दिल्ली का चुनाव इस वक्त पीक पर है। आगामी 5 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाल ही में दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया। साथ ही यूपी का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी गैंगस्टर का सफाया कर दिया है। अब इस बयान पर केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, लेकिन देश के गृह मंत्री के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस काम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री को बैठाकर समझाएं कि कानून व्यवस्था कैसे बेहतर करनी है। यानी कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के बयान पर न केवल पलटवार किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष और निशाना साधना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है। इस लिहाज से अमित शाह को कानून व्यवस्था बेहतर न होने की बात कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी घेरा। हालांकि उन्होंने क्या कुछ पूरा कहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं। सुनिए पूरी बात। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। आप सब लोगों को नमस्कार। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए
कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है, आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर्स सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो ज़रा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। अगर कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. केजरीवाल द्वारा घेरे गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अब क्या जवाब आएंगे यह भी देखना लाजमी होगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा है, ऐसे में अब अपने ही बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की तारीफ की, जबकि केजरीवाल ने इसको गलत बता दिया और साथ ही अपील कर दी कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह को समझाएं और दिल्ली की कानून व्यवस्था को बेहतर कराएं। आपको बता दें, काफ़ी समय से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते दिखाई देते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्षेत्र में आने के चलते अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अब एक नए बयान को योगी आदित्यनाथ ने तूल दे दी है। अब यह बयान आने के बाद केजरीवाल और मुखर हो गए हैं और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा को ही घेरने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 टीवी, दिल्ली।